हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और ये 6th लेक्चर है, माफ कीजिएगा 5th लेक्चर है पॉलिटी का। और पार्ट 2 हम लोग इसमें देखेंगे। पार्ट 2 में बेसिकली सिटीजनशिप आता है। तो ऐसे ही जब कवर करेंगे, देखिए पहला पार्ट 1 मैंने करा दिया है पिछले लेक्चर में, जो लोग नहीं देखे हैं शुरू से जाके देखिए। और पार्ट 1 में क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो पहले मैं शुरू करूंगा कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि देखिए 5 से लेकर के 11 आर्टिकल तक होते हैं सिटीजनशिप में। ठीक है। इसके बाद यहाँ से पार्ट, इसके आगे जो होगा वो पार्ट 3 शुरू हो जाएगा, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। ये है पार्ट 2। ठीक है। अब सिटीजनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? सिटीजनशिप दो चीजों में डिवाइड है, एक तो ये है और दूसरा है एक सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट 1955। अभी पता होगा आपको कि ये एक्ट भी अमेंडमेंट हुआ था इसका, जो कि एक था ना कि आपको 2019 के अराउंड में मोदी गवर्नमेंट ने लाया था कि आपको सिटीजनशिप किन किन को दिया जाएगा, जो लोग 2014 से पहले यहाँ पे माइग्रेट होके आए हुए हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आर्टिकल होते हैं। ये जो 5 से 8 तक का आर्टिकल होता है ना, ये बेसिकली डिफाइन करता है कि आपको सिटीजनशिप कैसे दी जाए। ठीक है। आइडेंटिफाई करता है आपको सिटीजनशिप कैसे दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या क्या सिचुएशन है उसके लिए। ठीक है। नौ क्या करता है? नौ करता है कि आप सिंगल सिटीजनशिप आप है क्योंकि हमारे यहाँ ये बताता है, और दूसरा ये बताता है कि आप कैसे लॉस कर सकते हैं, अपनी सिटीजनशिप कैसे खो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार का मैं दूंगा अभी फ्यूचर में। ठीक है। और 10 और 11 बताता है पार्लियामेंट की पावर को। ठीक है। इस तरह से डिफाइन करिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन आएगा तो ये इजी हो जाता है आपको करने के लिए, ताकि आप इजीली इस चीज को कर लें। ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, ये चीजें तो हो गई। अब उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पहले क्या हुआ कि जो 1947 में आजादी हुई, तो 1947 15 अगस्त को आजादी हुई, लेकिन पता तो सबको चल गया था। तो 1 मार्च 1947 से ही माइग्रेशन शुरू हो गया था एक दूसरे देशों में। ठीक है। इधर से उधर जाना शुरू हो गया था। बट हमारे यहाँ उस समय तो वीजा और ये सब सिस्टम होता नहीं था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, 19 जुलाई 1948, याद रखिएगा ये डेट, कई बार आ सकता है क्वेश्चन। उस समय हम लोगों ने लाया सिस्टम परमिट सिस्टम परमिट सिस्टम हम लोग लाए परमिट सिस्टम। फिर ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके बाद, इस डेट के बाद आपको अगर माइग्रेट करना है एक दूसरे कंट्री में, तो आपको परमिशन लेनी होगी। क्योंकि उस समय तो हमारे पास वीजा और पासपोर्ट ये सब चीजें होती नहीं थी। तो उस समय नहीं है तो कुछ तो सिस्टम लाना पड़ेगा ना उसको रोकने के लिए। तो परमिट सिस्टम लाए जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती, और फिर आप माइग्रेट कर सकते थे। और ये 1950 तक चला, क्योंकि ये सिस्टम, उसके बाद वीजा और ये सब सिस्टम आ गया था। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स पे, जो हमारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब हु इज बॉर्न इन इंडिया, मतलब जो वो पैदा हुआ हो उस, देखो पहली चीज कि उसके पास वो होनी चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए, जो भी पैदा हुआ हो इंडिया में। दूसरा, आइदर हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब उसके माता पिता में से कोई मतलब बॉर्न हो इंडिया में। और हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कंसेंट शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब 5 साल से, जब मतलब 5 साल के पहले से, मतलब 5 साल से वो वहां पे रह रहा हो, वो भी एलिजिबल है। तो ये 3 कंडीशन दी गई और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 5 ये कहता है, बेसिकली आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप इंडियन के सिटीजन बन सकते हैं। एट द टाइम ऑफ आजादी के टाइम की बात है ये। ठीक है। जब ये सिटीजनशिप मतलब कानून लागू हो रहा था, हमारा संविधान लागू हो रहा था, तब की बात है ये। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट 6, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से इंडिया जो लोग आए हैं उनको सिटीजनशिप देने के लिए ये आर्टिकल 6 रखा गया। बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। देखिए पहला क्या था कि सिंपल सी बात है, पहला आपको मैंने बताया था ना, 5, 6, 7, 8 इनका काम क्या है, आपको सिटीजनशिप देना। अब कैसे दे रहे हैं वो देखिए। पहला क्या कह रहा है कि आपको डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल होगा हम दे देंगे, या तो आपके माता पिता यहाँ पे बॉर्न हो। ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी होता है ना, कुछ लोग के पिताजी विदेश में रह गए हों उस समय पे, तो उनको लेकिन वो उनका डोमिसाइल यहाँ का है तो उनको मिल सकता है। 6 क्या कहता है? 6 कहता है कि कुछ लोग माइग्रेट होके आए हैं पाकिस्तान से इंडिया में। ठीक है। माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको मिल सकता है। ठीक है। ये हो गया 6 का काम। 7 क्या कहता है?
7 का थोड़ा सा, अच्छा हाँ, इसमें दो कंडीशन भी बनती है, मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इसमें दो कंडीशन ये बनती है दोस्तों कि 19 जुलाई, जो माइग्रेशन वाला डेट मैंने बताया, तो 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग माइग्रेट होके आए हैं और जो लोग बाद में आए हैं उसके, ठीक है, इसके जो बाद में आए हैं, तो जो पहले आए हैं उनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि वो बस ऑर्डिनरी रेसिडेंस रहें माइग्रेट इंडिया के और नॉर्मल। बट जो लोग इसके बाद आए हैं ना, उनके लिए होगा कि उनका मतलब जो अगर मान लीजिए वो 6 महीने एटलीस्ट, जो इसके बाद आने इस डेट के, वो 6 महीने एटलीस्ट इंडिया में रहें, इंडिया में 6 महीने एटलीस्ट रहें, और फिर उसके बाद अगर वो अप्लाई करें कि भाई वो रजिस्टर करें कि हम इंडिया के सिटीजनशिप हैं, उनके लिए कंडीशन दी गई है जो इस डेट के बाद आए। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, बेसिक है, बट इतना नहीं, आप इतना रखिए कि छठा कहता है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। सातवां क्या कहता है, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब उनकी बात करता है जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं हिंदी में बताऊंगा तो ज्यादा इजी कुछ लोगों को समझ में आएगा। 5 और 6 आर्टिकल में किसी बात के बावजूद कोई व्यक्ति जो मार्च 1947 के पहले दिन के बाद भारत के क्षेत्र में, अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये कहता है। मतलब जो इस समय के बाद जाके पाकिस्तान में चला गया तो उसको भारत का नागरिक नहीं मानेगा, बशर्ते इस अनुच्छेद में कुछ भी इस व्यक्ति को लागू मतलब नहीं होगा जो अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र है स्थानांतरित होके वो यहाँ पे वापस अगर आ गया है, तो उसके लिए ये चीजें लागू नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे ये बेसिकली सिंपल सा बता रहा है। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ आर्टिकल 7 का, कि जो लोग वहां पे जा चुके हैं उनके लिए एक कंडीशन हुई। देखिए अब हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ। इंडिया में एक स्टोरी सुन लीजिए। लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, उस समय पे लॉ मिनिस्टर नहीं थे इंडिया में, जब मतलब कि लॉ बन रहा था तो एक बहुत ही बड़े थे, जोगिंदर नाथ मंडल थे, जोगिंदर नाथ मंडल, ठीक है, जोगिंदर नाथ मंडल। अब हुआ क्या कि उस समय पे जिन्ना ने इनको भी ऑफर दिया, ये उस समय बहुत बड़े नाम थे दलित नेता के नाम पे, ठीक है, दलित नेता सबसे बड़े थे, अम्बेडकर जी उतने बड़े नेता नहीं थे। तो जोगिंदर नाथ मंडल जो थे वो क्या किए कि वो ऑफर मतलब ऑफर तो उन्होंने अम्बेडकर को भी दिया, जोगिंदर नाथ मंडल को भी दिया, तो कि चलो वहां का कानून आप बनाओ। तो वो वहां पे चले गए, जोगिंदर नाथ मंडल वहां पे गए, तो इनको ये पहले लॉ मिनिस्टर भी वहां के बने। जैसे यहाँ पे हमारे पहले लॉ मिनिस्टर कौन बने, अम्बेडकर जी बने, तो वहां पे जोगिंदर नाथ मंडल बने। अब पहले लॉ मिनिस्टर वहां पे ये बने और वहां का संविधान गठन उठन किया। फिर उसके बाद वहां पे देखा कि दलितों पे हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत हत्या की जा रही है। तो ये क्या किए, वहां से वापस लौट आए, वापस लौट के ये बंगाल में आके रहने लगे। मान लो इनको सिटीजनशिप चाहिए होगा तो क्या करेंगे, कोई तो आर्टिकल ऐसा होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने आर्टिकल रखा कि इसमें 7 के तहत उसको हम लोग दे सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, बट उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होंगी, ठीक है, तो वो आर्टिकल 7 में आएगा। अब आर्टिकल 8 की बात करते हैं, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइड आउटसाइड इंडिया। अब हुआ क्या, भाई मान लीजिए इंडिया में पैदा हुए आप, पूरे समय से रह रहे थे, लेकिन आजादी के टाइम पे क्या हुआ, 1-2 साल से कमाने उमाने के लिए आप विदेश चले गए, ठीक है, फॉरेन चले गए। अब उनके लिए क्या करना होगा, तो उनके लिए आर्टिकल 8 प्रोवाइड कराता है सिटीजनशिप, जो बाहर रहते हैं, ठीक है। बेसिक मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं डीप में जाऊंगा क्योंकि आप फंसते जाएंगे, ठीक है। 4 आर्टिकल ये हो गए। अब आते हैं 9। 9 पे मैंने आपको क्या बोला था, 9 में क्या होना चाहिए। 9 में मैंने बोला था कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो लॉस कैसे होती है। अब देखिए, अब पर्सन वॉलेंट्री अगर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेगा तो उसकी यहाँ की सिटीजनशिप चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा था, अक्षय कुमार थे, ठीक है, अक्षय कुमार थे, जिन्होंने बोला कि मैं गलती से कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया था, मुझे पता नहीं था। बट एक्चुअली पता सब होता है क्योंकि वहां पे बहुत स्ट्रांग उनकी टीम होती है जो कि ये सब चीजें करती है, उनके लॉयर होते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे पता नहीं था, मैंने कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया और इसलिए मेरी इंडिया की सिटीजनशिप चली गई, इसलिए वो कनाडा के सिटीजन है। और इंडिया क्योंकि दोहरी सिटीजनशिप नहीं देता है, उसके लिए बहुत सारे उन्होंने OCH और ये सब ओवरसीज वाला जो कॉन्सेप्ट ला के रखा है वो है। बट वो दो दो सिटीजनशिप नहीं देता कि आप वहां की भी सिटीजनशिप रहें, यहाँ के भी रहें। इसलिए इंडिया सिंगल सिटीजनशिप पे बिलीव करता है। तो उसी समय इनका सिटीजनशिप चला गया था, ठीक है। तो अगर आप कोई भी दूसरे देश का सिटीजनशिप लेते हैं तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, वो आर्टिकल 9 बोलता है। अब आते हैं 10 और 11 पे। 10-11 क्या कहता है, पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब पावर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, पहला कहता है जो आर्टिकल 10 है
वो कहता है कि भाई जो भी मतलब कि आपको 6 7 8 तक 5 6 7 8 आर्टिकल में 5 से लेकर के 8 आर्टिकल में जो भी आपको मतलब कि सिटीजनशिप दी जा रही है वो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आपसे वापस भी ले सकता है। ठीक है, ये है 10 का क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है, पार्लियामेंट के पास पावर देता है। और आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अब 11 क्या कहता है, वो पावर देता है कि आप एक्वायर भी कर सकते हैं सिटीजनशिप और टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट का पावर डिसाइड करता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए मैक्स टू मैक्स। आप ही की तैयारी के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।